हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। प्लीज जो चीज़ फील हो रही है ना कि एक तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, और दूसरी चीज़ है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यस, ये स्पिरिचुअल है। एंड ऐसा है कि अगेन मुझे बार बार फील हो रहा है ना, आप दोनों ही इस कनेक्शन की जो एक वजह है या असली रीज़न है इस कनेक्शन मिलने का, वो नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। हीलिंग कहते हैं, जो क्लिनजिंग कहते हैं, जो लेसन्स कहते हैं, वो आप दोनों की तरफ से भी नज़र नहीं आ रहे हैं। एक इम्बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। एक प्यार है जो बहुत खूबसूरत एहसास है, जो दोनों दिल में बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और दोनों तरफ में इक्वल है। लेकिन जो दिखाने का तरीका है या दिखाना है जो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है, वो सिर्फ आपकी तरफ से ज़्यादा होता है और इनकी तरफ से इनफैक्ट ना के बराबर है। इनके दिल में जो प्यार है ना, वो अकेले में है, आपसे पर्सनल बातें होती है या जब आपसे मिलते हैं तो इनका रूप ही कुछ अलग होता है। इनमें जो प्यार है वो अलग ही होता है, एंड वो सच भी है, वो सच भी है, वो प्यार सच है, ऐसा नहीं कि दिखावा है। लेकिन जब बात आती है समाज में नाम देने की, कुछ डिसीजन लेने की, कुछ साथ देने की, तब इनकी तरफ से वो प्यार जैसे गायब हो जाता है या फिर कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये बढ़ जाते हैं आपके और इसमें, उनके बीच में। और अभी तक ऐसे होता है ना कि ये जो इम्पोर्टेंस है, जो डिसीजन लेना है या फिर साथ देना है, उसमें हमेशा आप ही हार जाते हो और दुनिया जीत जाती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, या वो किसी और को ही हमेशा साथ देते आए हैं या इम्पोर्टेंस देते आए हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों के केसेस में ना, ये इन्होंने शायद मुंह पे बोला है आपके कि जैसे ये अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये अपने काम से ज़्यादा प्यार करते हैं, या अपने बीवी हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें वो नहीं छोड़ सकते। पता नहीं कि इसके बावजूद भी आपका प्यार कम नहीं हुआ। झटका लगता है, आप जैसे जोर की बिजली के झटके से आप गिर तो जाते हो, संभलते हैं, उठते हो, लेकिन समा वो प्यार है ना, वो वही रह जाता है, वही दर्द, वो तकलीफ़ और वही रोना धोना। लेकिन जब भी एक वक्त के बाद ये पैटर्न चलता आ रहा है, ये कुछ वक्त के बाद आ जाते हैं और वही सब शुरू, और बस इनका वो एक पल का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये क्या गलती करते हैं या ये आपका साथ नहीं देते, ये जैसे ना अब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया था, इन्होंने क्या गलती की थी, इन्होंने आपको कितना गलत समझा था, और जो भी है, ऐसा लगता है कि ये एक पल में भूल भी जाते हैं। और इनफैक्ट ऐसा है ना कि आप भी भूल जाते हो कि इन्होंने क्या किया था। ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं या इनको एहसास नहीं है कि आपको ये हर्ट करते हैं, आपको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, इन्हें पता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये खुद को रोक नहीं पाते,
ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर इनके लिए कोई बना है तो वो आप ही हो। और मतलब ये पता नहीं क्यों हमेशा आपको मना ही लेते हैं और वही पैटर्न रिपीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि आप एनर्जी को समझने लगे हो, ये जो आपके साथ होता है आप इसको समझने लगे हो, लेकिन उससे कैसे बाहर निकलना है, इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है, उससे कैसे तोड़ना है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मतलब जाने अनजाने आप उनकी तरफ खींचे चले आते हो। उनको प्यार करना, कंसर्न करना, मतलब उनके उनके बारे में अगर एक ड्रीम भी आए ना कि उनके साथ गलत हो रहा है, या फिर उनके लिए कुछ ऐसा एहसास भी हो जाए कि वो कुछ किसी मुसीबत में है, तो यहाँ पे ना आपका दिल बैठ जाता है, आप परेशान हो जाते हो। क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये आप जानने की कोशिश करते हो। समटाइम्स ये सच भी निकलता है और आप सामने से इस इंसान को एनर्जी देते हो, कांटेक्ट करते हो, या फिर कांटेक्ट का जवाब देते हो और उसी तरह से प्यार देते हो। इस इंसान का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है और वो इंसान वापस आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। तो अभी आपके मन में सवाल होगा, क्या ये प्यार आपके लिए झूठा है? बिल्कुल नहीं। ये जो इंसान की एनर्जी नज़र आ रही है, ये प्यार झूठा नहीं है। बस एक चीज़ है जो समझ नहीं पा रहे कि प्यार का मतलब क्या है या प्यार क्या है। एक चीज़ मुझे फील हुई कि इस इंसान को एहसास ही नहीं है कि ये आपसे प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं और आपका कनेक्शन क्या है। और दूसरी चीज़ है कि आपको यूनिवर्स समझाना चाहती है कि प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं होता और ना ही सिर्फ लेना है। प्यार का मतलब अपने आप को भी देना होता है, अपने आप को। क्योंकि इस इंसान के रहते, इस इंसान के वजह से जब आप दुख में होते हो, आप अपनी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हो। आप अपने काम, अपने जो गोल है, आपको जो काम दिया गया है या आपको जो करना चाहिए वो नहीं करते। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली हो, आपकी हेल्थ हो, आपका शरीर हो, उसे भी आप इग्नोर करते हैं, उसे हर्ट भी करते हैं इनफैक्ट, यह किया हुआ है। अगर धीरे धीरे से आप इस एनर्जी से निकल रहे हो ना, धीरे धीरे से, इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे नफ़रत करनी है, जब भी आपको मन नहीं कर रहा है बात करनी है या कुछ भी है, ये बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपको एक चीज़ समझाना चाहती है कि जो चीज़ आपकी है, जो इंसान आपका है, वो आपका ही रहेगा, लेकिन उससे मिलने का, उसे प्यार करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, उसे पाने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि एक मिलन होना बहुत ज़रूरी है और वो होकर रहेगा। वो डिवाइन टाइमिंग या यूनिवर्स की मर्ज़ी हो सकती है, बट इसमें ना जो एक चीज़ है कि आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप अपना ध्यान रखें। वो जो कहते हैं जान है तो जहान है वाली फीलिंग बहुत आ रही है कि आप, ऐसा लगता है ना कि जैसे आप खुद की फ़िक्र ही करना छोड़ देते हैं, आप खुद की फ़िक्र ही करना छोड़ देते हैं। मुझे यह टावर सिचुएशन फील हो रही है। एक टावर सिचुएशन है उनकी तरफ जो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन में हो सकती है, और एक टावर सिचुएशन आपकी तरफ है बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर से गुजर रही है। क्योंकि अचानक से आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, अचानक से आपको रोना आ रहा है, अचानक से आप बैठे बैठे बेचैन हो जा रहे हो, वो चीज़ हो सकती है। और आपको हमेशा ऐसा लग रहा है रिसेंटली कि जैसे ये इंसान आपको कुछ कहना चाहता है, जब आपकी कांटेक्ट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, लाइक आप कुछ पूछना चाहते हैं बट ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको बता नहीं रहा है कि एक्चुअली चल क्या रहा है दिलो दिमाग में, दिलो दिमाग में चल क्या रहे हैं। सो अगर देना आपसे ज़्यादा हो रहा है तो उससे आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि देना नहीं है, क्योंकि देता वही है जिसके पास हो, बहुत ज़्यादा हो वही देता है। तो मुझे लगता है कि आपको जो मिला है वो देने के लिए ही है, लेकिन उसे कितना, कब, कैसे देना है उसे बात समझें। काबिलियत बहुत ज़रूरी है। तो ये जब काबिल बनेंगे तभी देना है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कैसे क्या।
वो चीज़ तो समझनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस कनेक्शन फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में, और सेम चीज़ इनको भी समझाई जा रही है इनके तरीके से, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशंस अचानक से ख़राब होना और अजीब से लॉसेस, और समझ नहीं आया क्या करना है। क्योंकि एक चीज़ है ना जो यूनिवर्स आपकी तरफ इशारा करती है। यहाँ पे के लेटर बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बना है। के है, आर है, एस है, पी है, ए है, वी है, और हनी भी नज़र आ रही है। हनी आज फील हुआ है। हनी जैसे कि एक रिश्ते में एक मिठास घुलने की ज़रूरत, वो नेचुरल मिठास होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। या तो आप इनके पर गुस्सा करके बैठे हो, या तो नाराज़ करके बैठे हो, या मतलब जैसे हार्ट चक्र ब्लॉकेज की एनर्जी फील हो रही है आपकी तरफ से, जो आपको ज़्यादा इमोशनल प्रेशर फील करा रही है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी दोनों भी तरफ फील हो रही है। जस्ट जैसे मैंने कहा ना, टावर सिचुएशन, मैंने कहा ना टावर सिचुएशन, और वो भी दोनों तरफ है टावर सिचुएशन, इनकी तरफ भी और आपकी तरफ भी। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है यूनिवर्स उसे मिटा देती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम तक एनर्जी। इंसान काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा और चिड़चिड़ा लाइक जैसे हर चीज़ पे ना दूसरों को ब्लेम करना हो, या मुझे कुछ चाहिए उसके पर ही फोकस रहना हो। काफ़ी ज़्यादा फोकस, लेकिन सिर्फ अपनी मतलब के लिए। इस ये सेल्फिश नहीं है, बट सेल्फ फोकस ज़्यादा है, और चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा है। अपनी लाइफ की सिचुएशन में जो बिगड़ता जा रहा है उससे परेशान तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा पता नहीं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, यहाँ पे सब किंग्स की एनर्जी मोस्टली नज़र आ रही है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है और सोल कनेक्शन भी है, जो फील हुआ सोलमेट कनेक्शन, जहाँ पे किंग, द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों भी आए हैं, और ये डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी का मिलन दिखा रहा है। सो मेल बॉडी या फीमेल बॉडी ज़रूरी नहीं है, कि एनर्जीज कौन सी वर्क कर रही है वो इम्पॉर्टेंट है। सो जैसे मैंने कहा कि डिवाइन टाइम या एक नसीब की बात है, एक डेस्टिनी की बात है, जैसे आपका मिलना या बिछड़ना, हर चीज़, ये जो चीज़ हो रही है ना, ये नसीब की और डेस्टिनी की बात है, और इसे आपको कुछ समझना है, सीखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। आपके बिना ये बिल्कुल मतलब एकदम निराश एनर्जी में जाता है, हताश एनर्जी में जाता है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इनको ना डायरेक्शन देने वाला, इनको सही गलत का समझाने वाला, या उन्हें क्या करना चाहिए ये समझाने वाला कोई नहीं रहता। मान लीजिए कि ये पेरेंट्स के साथ भी है, लेकिन सही क्या होना चाहिए ये ठीक से नहीं समझा दें, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से ही, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स गलत हैं, बट समाव ऐसा लगता है ना कि वो समझ नहीं पाते कि सही गलत क्या होना चाहिए, कि चीज़ें बैलेंस भी की जा सकती है। उनका एक तरफा डिसीजन नहीं होता, सिर्फ इसके रहे या सिर्फ उसके रहे, ये नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द इनकी वापसी होगी कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली, और अपना बैलेंस, पेशेंस रखने की कोशिश में है, क्योंकि ये जो टावर सिचुएशन है ना, उनको बिखरा रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। और स्पेशली आप अभी इस वक्त नाराज़ हैं, उनको वो एनर्जी नहीं मिल रही है, वो प्यार नहीं मिल रहा है जो आपसे मिलता था, जो उनको ना स्टेबल करता था मुश्किल घड़ी में, समाव कैसे भी करके, तो वो नहीं हो पा रहा है। और ये हो रहा है इसके लिए ना कि आपको भी और उनको भी यूनिवर्स कुछ समझाना चाहती है, वो है बैलेंस। और यहाँ पे अगेन बैलेंस 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 की आज एनर्जी मुझे फील हो रही है मेरे से। तो
5 to 6 डेज़ में इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है। पॉसिबल है वो पैटर्न रिपीट होने के लिए पॉसिबल, क्योंकि जिस तरह से मुसीबत में है, अकेले है, मन कर रहा है, अकेलेपन का है ना, कि कोई नहीं है जो समझ सकता है, समझा सकता है, तो वो सब आ सकते हैं। लेकिन अभी ये क्या करना है, क्योंकि ज़रूरत आपको भी उनकी है और इनको भी आपकी है, लेकिन हो रहा है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये आपका साथ नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। तो वो आपको अभी सोचना समझना पड़ेगा कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। सो कम्युनिकेशन तो आ सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन क्या होगा, क्योंकि आपका रिएक्शन कुछ, जैसे मैंने हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस फील हुए, तो रिएक्शन कुछ और हो सकता है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।